और मेरे वालिद साहब तो 20 साल से समाज के लिए खिदमत करते आ रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। तब हाथ से पैसा खर्चा करके टैंक लगाकर हमारे वार्ड में हम लोगों को पानी पिलाए हुए हैं। आप जाकर वार्ड में पूछ सकते हैं कि मेरा भाई कितने काम किया है। और बबलू पीरजादे साहब, खूबसूरत वार्ड बनाना है। मैं अकेला कारपोरेटर नहीं हूँ, आप सब मिलके कारपोरेटर हैं। मैं चुनकर आए के बाद मेरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरे बटाऊंगा। बोले ये हम पावर में ना होते हुए हम काम किए हैं। ये जैसा कि डॉक्टर मकबूल बागवान साहब चुनकर आए थे इलेक्शन में, कांग्रेस लाने के लिए हमें टिकट दिया गया, तो इस बार इंशाअल्लाह हम ज़रूर हमारे वार्ड में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे और कांग्रेस को चुनकर लाएंगे। वरना आज़ाद उम्मीदवार हैं। जी जी, इलेक्शन तो ठहरना है। जी, बाकी अल्लाह ताला की मर्जी। वार्ड नंबर 25 मेरा घर है। जी, अपील करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है कि अशफाक इनामदार मेरा भाई सुबह 6 बजे उठ के लोगों की खिदमत करता है। तो वार्ड नंबर 25 की जनता आपको फुल सपोर्ट करती है आपके कहने के मुताबिक? बेशक 100% फुल सपोर्ट करती है। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन के विशेष प्रोग्राम बीजापुर महानगर पालिका का चुनावी दंगल। बहुत जल्द बीजापुर महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कई नए चेहरे और कई पुराने आकांक्षी उम्मीदवार आपके सामने आएंगे। हम पूछेंगे इन आकांक्षी उम्मीदवारों से जनता से जुड़े हुए सवाल। तो आइए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वार्ड नंबर 25 के आकांक्षी उम्मीदवार सद्दाम हुसैन इनामदार। सद्दाम हुसैन इनामदार साहब, आपका स्टूडियो में खैर मकदम है, स्वागत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले वार्ड नंबर जनता आपके बारे में जानना चाहती है, अपना परिचय दें। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे वालिद कमाल साहब इनामदार, मैं उनका बेटा सद्दाम हुसैन इनामदार वार्ड नंबर 25 से इस बार इलेक्शन ठहरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार आप सब मिलकर हमें साथ दें, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। सद्दाम हुसैन इनामदार साहब, आपने समाज के लिए क्या खिदमत अंजाम दी हैं? मैं समाज के लिए, मैं और मेरा भाई अशफाक इनामदार और मेरे वालिद साहब तो 20 साल से समाज के लिए खिदमत करते आ रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। और मेरा भाई भी वार्ड नंबर 25 में बहुत से काम किया है, जैसे कि वार्ड नंबर 25 में महतर महल मस्जिद में और सैयद शाह शेख मीरा दरगाह में फर्शी का काम किया है। और हमारे काजी साहब के घर के सामने पानी की टंकी का काम किया है, और महतर महल मस्जिद के सामने भी पानी की टंकी बटाई गई है। और इसी तरह मैं और मेरा भाई और हमारे साथी मिलकर हाथ से पैसा खर्चा करके, हमारे जब वार्ड में पानी की किल्लत थी तब हाथ से पैसा खर्चा करके टैंक लगाकर हमारे वार्ड में हम लोगों को पानी पिलाए हुए हैं। और गुलाम मशीद मोहल्ले में भी पानी पिलाया गया है। और जैसे कि अभी कार्ड बना रहे हैं ना, तुम्हारा हेल्थ कार्ड भी काम चालू है हमारा वार्ड नंबर 25 में। महतर में 8 नंबर स्कूल में मेरा भाई पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू उधर ही बैठा हुआ है, वो हेल्थ कार्ड लोगों के बना रहा है। आप जाकर वार्ड में पूछ सकते हैं कि मेरा भाई कितने काम किया है। मेरे भाई का नाम अशफाक इनामदार। तो आप अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और आपने इतने काम गिनवाए, आप कर रहे हैं, तो क्या इन 5 सालों में वार्ड की अभिवृद्धि बिल्कुल नहीं हुई? नहीं हुई, उतना जितना हम सोचे थे उतना नहीं हुई है। जितना होना चाहिए था उतना भी नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? जैसे कि बताना चाहता हूँ मैं, कुनी मस्जिद से लेकर हमजा हुसैनी दरगाह तक रोड का काम नहीं हुआ है जी। इरी पब्लिक स्कूल से वहाँ का काम नहीं हुआ है। और बबलू पीरजादे साहब के घर के सामने की रोड की हालत भी आप जाकर देखिए, वहाँ का भी काम नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से काम हैं। अब मैं एक एक बताना नहीं चाहता कि बहुत से काम है। नहीं, बताइए क्या काम पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है जो आप करना चाहते हैं? अब गुलाम मशीद मोहल्ले में वहाँ की भी रोड की हालत बहुत ख़राब है, वो भी काम पेंडिंग है।
और गुलाम मस्जिद मोहल्ले में आसार खाना, उसका भी स्लैब बहाना बाकी है। आशुर खाने का वो भी काम बाकी है। इंशाल्लाह हम जीत कर आए के बाद ये काम पर बहुत फोकस करने वाला हूँ मैं इस काम पे। तो आपने जो काम गिनवाए, रास्ते का काम गिनवाए और फर्शी वगैरह आपने डाले हैं, तो ये छोड़कर क्या तमाम काम हो चुके हैं? जैसे मूलभूत सुविधा जो होती है, ड्रेनेज है, रास्ता है, लाइट है, घर है, हाँ, ये क्या ये तमाम काम हो चुके हैं? चंद काम हुए हैं, चंद काम ही होना बाकी है। वार्ड है, वो काम तो करना पड़ेगा ही। जी जी। आप वार्ड कितना आप काम करेंगे उतना कम है वार्ड के वास्ते। जी जी। वार्ड है हमारा, काम कितना भी करो कम है, इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना करना था काम। अगर आप वार्ड नंबर 25 से एज ए कारपोरेटर चुनकर आते हैं तो सबसे पहले आप क्या काम करना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 25 से अगर कारपोरेटर चुनकर आया तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद वार्ड नंबर 25 वालों का शुक्र अदा करता हूँ। इसी तरह वार्ड के ज़िम्मेदारान लोगों को लेकर एक मीटिंग करता हूँ कि हमारे वार्ड को खूबसूरत वार्ड बनाना है। मैं अकेला कारपोरेटर नहीं हूँ, आप सब मिलके कारपोरेटर हैं। आप सबको लेकर हमारा वार्ड खूबसूरत वार्ड बनाना है। अभी क्या ज़रूरत है वहाँ लोगों को? क्या मेन काम, मेजर काम क्या बचा हुआ है? मेजर काम जैसा कि आप सब बहुत से शहर में फिरे हैं, देखे हैं, स्मार्ट सिटी बड़े बड़े लीडर्स बोलते हैं बीजापुर स्मार्ट सिटी बनाएंगे बोल के, अभी तक तो स्मार्ट सिटी बीजापुर नहीं बन चुकी है। मैं एक ऐसी उम्मीद लगाए के बैठा हूँ कि मेरे वार्ड से स्मार्ट वार्ड बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्यों बोले तो मेरे वार्ड में मैं चुनकर आए के बाद मेरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरे बटाऊँगा, जैसा कि पब्लिक सेफ़ हो जाए। हम चुन कर आते हैं तो पब्लिक के लिए, हम पब्लिक का काम करना ज़रूरी समझते हैं, इसीलिए मैं पहला सीसीटीवी कैमरे बटाऊंगा। और हमारे वार्ड में एक भी गार्डन नहीं है बच्चों को खेलने के लिए और बुज़ुर्ग को वॉकिंग करने के लिए, इसीलिए 2 गार्डन का भी काम करना है मेरे दिमाग में है। मैं ये काम पे ज़्यादा फोकस करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत अच्छी बात है, आपने जो है सीसी कैमरे बैठाने की बात कर रहे हैं और गार्डन को खूबसूरत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अहम काम जो होते हैं, जो आश्रय योजना के तहत उन्हें घर दिलाना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर दिलाना है, रोज़गार पैदा करना है, और इसके अलावा ड्रेनेज का काम करना है, ड्रेनेज को खुला करना है, जहाँ पर सीसी रोड बनाना है, ये तमाम काम भी हैं। क्या ये तमाम काम हो चुके हैं जो आप सीधे सीसी कैमरे पर फोकस कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो तुम सब काम बोले, ये हम पावर में ना होते हुए हम काम किए हैं ये। जी जी। आप हमारे वार्ड में पूछ सकते हैं। मेरा भाई अशफाक इनामदार लोगों को घर दिलाने के लिए खुद के पेट्रोल खर्चा करके लोगों म्यूनसिपलिटी जाके उनके फॉर्म लेके घर सैंक्शन करके दिया है। और जो सरकारी योजना गैस दिया था, वो गैस भी लगाकर हम हमारे मोहल्ले के जिसे गैस की ज़रूरत थी, उज्ज्वला योजना के तहत, हाँ उसके वो गैस की ज़रूरत थी, वो गैस हम पहुंचाया है। हमारे मोहल्ले के जमात को लेकर वो गैस भी हमें गरीबों को लोगों को पहुंचाया है। और एक बात बोलना चाहते तो हम सब जो काम किए हैं, आप हमारे वार्ड में जाकर पूछिए, अशफाक इनामदार क्या काम किया है आपको हमारे वार्ड के लोग बताएंगे। और मेरे वालिद साहब 20 साल से काम करते आ रहे हैं। तो आपका सियासत में आने की वजह? मेरी सियासत में आने की वजह, मेरे वालिद साहब 20 साल से सियासत में हैं। अब उन्हीं के नक्श कदम पर हमें भी चलना चाहिए और हम उन्हीं के साथ उन्होंने काम किए हैं 20 साल में, अपनी ज़िंदगी के 20 साल में जैसा काम किए हैं, हम उन्हीं के नक्श कदम पर चलकर उन्हीं के जैसा सीख कर हमें लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, इसीलिए हम सियासत में आए हुए हैं। वार्ड नंबर 25 के आकांक्षी उम्मीदवार सद्दाम हुसैन इनामदार से सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या हुआ? आराम नहीं है, महंगे इलाज से छुटकारा पाना चाहती है तो जाओ बाग हमारे हॉस्पिटल। वेलकम बैक टू बीजापुर महानगर पालिका का चुनावी दंगल। तो आइए, तो सद्दाम हुसैन साहब,
तो मैं बता रहा था कि आपके सियासत में आने की वजह और आपको कौन से पार्टी से उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगा, कौन सी पार्टी का आपको टिकट मिलेगा, कौन सी पार्टी से उम्मीद लगाए हैं? उम्मीद तो मैं पिछले 10 सालों से, मेरे वालिद तो 20 सालों से कांग्रेस में हैं और मैं भी 10 सालों से, जैसा कि डॉक्टर मकबूल बागवान साहब चुन कर आए थे इलेक्शन में, 5 साल तो मैं उन्हीं के साथ रहा हूँ, डॉक्टर मकबूल बागवान साहब के साथ और जावेद बागवान साहब के साथ। जी जी। मैं कांग्रेस का ही टिकट मांगूंगा, जैसा कि हमारे बहुत अजीज़, हमें जिसे अजीज़ मानते हैं कि शिवानंद पाटिल साहब जी, उन्होंने हमें बहुत उम्मीद है कि इस बार वो हमें टिकट देंगे। शिवानंद पाटिल साहब और डॉक्टर मकबूल बागवान साहब और जावेद बागवान साहब, इनका मुझे बहुत दिल से सपोर्ट है। मैं इनसे बहुत उम्मीद लगा कर बैठा हूं कि ये मुझे इस बार टिकट देकर कामयाब करेंगे। तो आप आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में जो उम्मीद लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी, इसके लिए आपके वालिद के खिदमत हैं और आपके भी खिदमत हैं, और आपके इन खिदमत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी वार्ड नंबर 25 से। मान लो कि अगर आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिस होता है, चुकता है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले 15 साल मेरे वालिद साहब इलेक्शन चुनकर आए हैं। एक बार जीडीएस से चुनकर आए हैं और 2 बार कांग्रेस से चुनकर आए हैं कि हमें लेडीज़ वार्ड होने की वजह से हमें टिकट नहीं दिया गया। जब से लेकर आज तक हमारे वार्ड में कांग्रेस नहीं आई है चुनकर। जी जी। अब हमें कांग्रेस लाने के लिए हमें टिकट दिया गया, तो इस बार इंशाअल्लाह हम ज़रूर हमारे वार्ड में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे और कांग्रेस को चुनकर लाएंगे। तो आपको उम्मीद है कि इस मर्तबा कांग्रेस आपको टिकट देगी? हाँ, देगी, इंशाल्लाह ज़रूर देगी। वरना आज़ाद उम्मीदवार है। जी जी। इलेक्शन तो ठहरना है। जी जी। बाकी अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह हमारे नसीब में। तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर क्या है, आप वार्ड नंबर 25 से चुनाव लड़ेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर लड़ूंगा। तो अगर इन्हें पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो सद्दाम हुसैन हो या इनके भाई हो अशफाक इनामदार हो, तो ये तय कर चुके हैं कि पार्टी टिकट दे या ना दे, ये जो है वार्ड नंबर 25 से आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में ज़रूर उतरेंगे। तो अब आखिरी सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 25 की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड नंबर 25 की जनता से अपील करना क्या हुआ, वो वार्ड नंबर 25 मेरा घर है जी। अपील करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि 20 साल से हमें वो सपोर्ट करते आए हुए हैं, कभी हमें इनकारा नहीं। हर बार हमारे जब भी हम उनके लिए हम मदद के लिए कहें, वो लब्बाइक कहते हुए हमारे वार्ड नंबर 25 के लोग हमें आगे करते आए हैं। इसीलिए अब ये इस बार भी इंशाल्लाह हमें कोशिश कर रहे हैं, इस बार भी हमें ही सपोर्ट करेंगे। पावर में न होते हुए भी आप और आपके फैमिली के मेम्बरान जो है वार्ड नंबर 25 की खिदमत करते हैं, पावर मिलने के बाद इससे भी ज़्यादा आपकी खिदमत होगी? ज़रूर होगी इंशाल्लाह। हम पावर में नहीं है, इतना काम किए हैं। आप जाके वार्ड नंबर 25 में पूछो कि अशफाक इनामदार मेरा भाई सुबह 6 बजे उठ के लोगों की खिदमत करता है। मेरे पास पूरे फ़ोटोज़ हैं, फुटेज है, मैं सब वीडियो आपको दे देता हूं, आप लोगों को दिखाइए। इतना काम किया है मेरा भाई वार्ड में, जितना एक कारपोरेटर नहीं करा अभी तक, मेरा भाई उतना काम किया है। ये हमारा काम करना फ़र्ज़ है हमारे वार्ड के वास्ते। क्यों बोले तो 20 साल से हम उस वार्ड में हैं जी। वो हमारा घर है, उसे जितना भी काम करो वो क्या ये नहीं हो सकता। हम काम करना हमारा फ़र्ज़ है, हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वार्ड नंबर 25 की जनता आपको फुल सपोर्ट करती है आपके कहने के मुताबिक? बेशक 100% फुल सपोर्ट करती है। वार्ड हमारे मोहल्ले की जमात भी सपोर्ट करती है, हमारे गुलाम मस्जिद मोहल्ले के ये सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। इंशाअल्लाह मुझे इस बार बोले हैं वो सब, इस बार तू कोशिश कर, बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह तुझे कामयाब किया तो करेंगे। कोशिश करना तो हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह वार्ड नंबर 25 के लोगों की खिदमत करते रहे और आप भी जो है
महानगर पालिका का चुनाव जीतें। हमारी भी यही आपसे हमारी भी यही शुभकामना है आपको। तो ये थे वार्ड नंबर 25 के आकांक्षी उम्मीदवार सद्दाम हुसैन इनामदार। अब आपको फैसला करना है कि कौन सा है उम्मीदवार जो करेगा आपके वार्ड का विकास। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन। बीजापुर महानगर पालिका का चुनावी दंगल, जिसमें हम बुलाएंगे ऐसे आकांक्षियों को जो आने वाले महानगर पालिका के चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। उन लोगों से पूछे जाएंगे आपके मुद्दों से जुड़े सवाल। अब फैसला आपको करना है कि कौन सा है वो आकांक्षी जो करेगा आपके वार्ड का विकास। बीजापुर महानगर पालिका का चुनावी दंगल।